सो हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कोडिंग कोच में। मैं हूं आपका कोडिंग कोच अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंडीशनल स्टेटमेंट। और ये कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो होता है इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इफ कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या काम करता है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई ऐसी लाइन ऑफ कोड है जिसमें कंडीशन आ जाती है कि दो सिचुएशन आ जाते हैं कि पहली कंडीशन ट्रू होने पर ये रिजल्ट मिले और अगर वो कंडीशन ट्रू ना हो तो कोई और रिजल्ट मिले। तो ऐसे में कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है एंड इसमें इफ जो है वो सबसे बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट को सीख जाते हैं तो आपको आने वाले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट हर जगह सेम तरीके से वर्क करते हैं। राइट। तो अभी अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर देखा जाए तो इफ क्या करता है, तो ये क्या करता है, सिंपली चेक अ कंडीशन एंड उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, दो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एक रिजल्ट आपको देता है जब कंडीशन ट्रू होती है और दूसरा रिजल्ट देता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंटेक्स आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको लिखना होता है इफ, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है अपनी जो भी कंडीशन है वो, एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करना होता है। और ये कर्ली ब्रैकेट जो है वो ब्लॉक है किसका, इफ कंडीशन का। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट का ही रूप है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी स्टेटमेंट देना हो, स्टेटमेंट, ठीक है, और ये स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है, तो मैं कह सकता हूं इसे ट्रू स्टेटमेंट होती है। ये ट्रू स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन करेगी और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगी। सेमीकोलन आपको केवल स्टेटमेंट्स में लगाने हैं, कंडीशन में सेमीकोलन नहीं लगाया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो कैसे वर्क करता है। अब अगर मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दूं तो वो एग्जांपल होगा कि मान लो एक पर्सन है, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें किसी का नाम और एज मांगे, और अगर उसका एज, बहुत सिंपल सा मैं बताने जा रहा हूँ, अगर किसी का एज 18 प्लस है तो वो क्या है, एबल फॉर वोटिंग है, और अगर 18 से बिलो है तो वो नॉट एबल फॉर वोटिंग है। राइट। तो ये चीज हमें क्या करनी है, कंडीशनल स्टेटमेंट के माध्यम से बनानी है। अब उसके लिए मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो भी कंपाइलर है वो ओपन कर लीजिए। इन माय केस मैं टर्बो यूज करता हूं, जैसा कि लास्ट क्लास में भी हमने टर्बो पे डिस्कस किया था। एंड टर्बो में क्या है कि आप इन सारी कोडिंग्स को करेंगे। स्टार्ट टर्बो किया एंड एक नया फ्रेश फाइल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। सो हम चले गए फाइल पे एंड देन न्यू पे क्लिक किया। अब देखो जैसे मैंने आपको सिखाया था, पहले F5 कर लेना, फिर आपको यहाँ से फाइल पे जाना है एंड देन इसे सेव कर लेना है। सेव करते टाइम यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पे वोट नाम इसको दे दिया, वोट डॉट सी। तो कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन डॉट सी लगाना बहुत ही मैंडेटरी होता है, क्योंकि डॉट सी अगर नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर कोड्स को पहचानेगा नहीं। अब जैसे जैसे वो कोडिंग्स मैंने आपको बताई थी वो पहले पूरा स्ट्रक्चर लिख लीजिए, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो कि हमें सी लैंग्वेज में लिखनी होती है सबसे पहले। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं सीखी हैं तो सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में बताया है कि क्यों इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा जाता है और किसका क्या मतलब है, ये सब भी मैंने बताया। तो अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पर यूजर से उसका नाम और उसका एज पूछना है। तो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ विच इज printf। और printf में मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर दूंगा एंटर योर नेम, ठीक है, और उसके बाद कॉलन देके फिर यहाँ से हम सेमी कॉलन दे देंगे। राइट, इस तरीके से। तो ये एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा विच इज एंटर योर नेम। बट यूजर क्या करेगा, अपना नाम तो डालेगा, उस नाम को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास कोई वेरिएबल होनी चाहिए एंड एक फंक्शन होना चाहिए जो उस नाम को रीड कर सके। और लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको किसी का नाम लेना हो तो वहां पर आप गेट्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। राइट। और गेट्स में मैंने एन ले लिया। अब ये जो एन है वो एक वेरिएबल है जिसे हमें डिक्लेयर करना होता है शुरू में। तो यहाँ पर मैं एन को डिक्लेयर कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा CHAR
n और यहाँ ब्रैकेट में 20 कैरेक्टर की मैंने इसको स्पेस दे दी, सेमीकोलन लगा दिया, राइट। तो इस तरीके से हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद एक मैसेज दिखाया जिसमें लिखा है कि प्रिंटफ, मतलब वो तो कमांड हो गया, इंटर योर नेम मतलब अपना नाम डालें। अब कोई भी अगर नाम डालता है तो ये गेट्स फंक्शन क्या करेगा, उस नाम को रीड करेगा कीबोर्ड से एंड उसे ले जाके एन वाली वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सिमिलरली इसी तरीके से आपको मांगना होगा एज। तो अगेन आपने लिखा printf और यहाँ पे लिखा एंटर योर एज। अब आपको याद होगा कि मैंने स्कैनफ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया नेम लेने में, तो एक प्रॉब्लम हुई थी जिसमें स्पेस को काउंट नहीं कर रहा था, स्पेस को वो नहीं ले रहा था स्कैनफ फंक्शन, इसलिए मैंने गेट्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। फिर यहाँ पर देखो स्कैनफ है और स्कैनफ के अंदर मैंने एज मांगी है, तो मुझे एज को स्टोर करना होगा और एज जो होती है वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है। सो मैंने किया %d और जो भी एज यूजर डालेगा उसे मैं रेफर कर दूंगा किसमें, एज नाम के वेरिएबल में। बट ये एज नाम का वेरिएबल तो अपने पास है नहीं, टर्मिनेशन के लिए लास्ट में सेमीकोलन लगा लेना। तो ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उसके जस्ट नीचे लाइन में आप लिख दो इंट और यहाँ पर एज नाम की वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। शुरुआत में आप चाहो तो इनिशियली इसको 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट कोई इशू नहीं है, आप ना भी करो तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, शुरू में हमने क्या कर दिया, इसमें असाइन 0 कर दिया, मतलब एज इज इक्वल टू 0। शुरू में एज की वैल्यू 0 होगी और जब आप दिखाओगे कि प्लीज एंटर योर एज, तो जो भी एज आप यूजर डालेगा वो एज कहां पर चला जाएगा, एज वाली वेरिएबल में रेफर हो जाएगा। पहले इतना हम रन करा कर देखेंगे। F2 किया, रन पे गए, पहले कंपाइल आप करके देख सकते हो, कोई एरर नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से कोडिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप देखो सेमीकोलन वगैरह मिस मत करना और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाओ, आप बहुत अच्छे से कोडिंग सीख जाओगे, राइट। रन पे जाते हैं और रन पे देखते हैं। सबसे पहले कहा है इंटर योर नेम, तो चलो मैंने डाल दिया अमित कुमार। अब ये जो नेम है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एन वाली वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। इंटर योर एज, मान लो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 21, सो ये क्या होगा, एज वाली वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब इतना तो हमने समझ लिया कि ठीक है, नाम ले ले रहा है और एज ले ले रहा है। अब मुझे यहाँ पे मैसेज क्या दिखाना है, यू आर एबल फॉर वोटिंग, नाम के साथ दिखाना है, मिस्टर अमित यू आर एबल फॉर वोटिंग, और या फिर मिस्टर अमित यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग। ये दो कंडीशंस है मेरे पास और दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें एज को कंपेयर करना पड़ेगा। अब यहीं से स्टार्ट होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। और वो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, अच्छा मैंने आपको कमेंट के बारे में बताया था, सो मैंने यहाँ पर कमेंट लगा दिया कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में हम बताते हैं। जैसे मान लो कि आपने लिखा इफ यानी यदि, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और लिखा कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सिंपली एक लाइन लिखी है मैंने, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर जो एज है वो 18 या 18 से बड़ी हो तो मैंने कहा था कि इफ की अपनी एक बॉडी होती है, सो हम इस बॉडी को ऐसे बना लेंगे। बॉडी बनाने के लिए क्या कर लेंगे, करली ब्रैकेट ऑन करेंगे और करली ब्रैकेट को 2 लाइन के बाद ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो स्टेटमेंट होगा वो लिखेंगे। और स्टेटमेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ और प्रिंटफ में लिखेंगे मिस्टर। अब देखो मिस्टर के बाद मुझे थोड़ी पता है कि नाम क्या डालने वाला है यूजर, सो हमें यहाँ पर %s देना होगा ताकि स्ट्रिंग को प्रिंट कराया जा सके, जो नाम होगा उसको प्रिंट कराया जा सके। तो मैंने लिखा मिस्टर %s। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि नाम में क्या आने वाला है, सो मैं एन में जो भी नाम आएगा ना उसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, इसके लिए मैंने %s लिखा। तो मिस्टर %s कॉमा लगाया और उसके बाद लिखा यू आर एबल फॉर वोटिंग, मतलब आप वोट दे सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, कॉमा लगाया और ये जो %s मैंने लिखा है इसके लिए कोई ना कोई वेरिएबल आपको देना पड़ेगा। और ये जो %s है वो कौन सी वेरिएबल की वैल्यू को दिखाएगा, तो जाहिर सी बात है वो n को दिखाएगा। क्यों, क्योंकि नेम जो है वो n में है और चूंकि वो कैरेक्टर है इसलिए हमने %s का इस्तेमाल किया। तो ये हो गई हमारी लाइन जिसमें हमने क्या देखा कि अगर एज 18 या 18 से बड़ा होता है तो ये मैसेज हमारे सामने आएगा। बट क्या हो अगर एज 18 से कम हो, तो हमें दोबारा एक बार कंडीशन लिखना पड़ेगा और हमने लिखा कि इफ एज इज लेस देन, नॉट इक्वल टू, इज लेस देन 18, इक्वल टू हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ इसे, ठीक है। और इफ की अपनी बॉडी होती है तो उस बॉडी को हम क्या करेंगे,
इस तरीके से क्लोज कर लेंगे, राइट। उसके बाद अब यहां पर अपना स्टेटमेंट लिखेंगे विच इज प्रिंट एफ, और सेम लाइन ऑफ कोड आप लिख दो कि मिस्टर परसेंटाइल एस। अच्छा, कहीं पे मिस हो सकता है बट उसका कॉन्सेप्ट हम बाद में लगाएंगे। और यहां लिख दिया यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग, राइट। तो इस तरीके से हम एन को यहाँ पे शो करा देंगे। तो देखो मैंने 2 बार कंडीशन लिखी है एंड दोनों बार 2 अलग अलग कंडीशंस है। पहली बार ये कह रहा है कि अगर एज 18 या 18 से ज्यादा होगा तो लिखेगा मिस्टर, जो भी नाम डाला गया होगा वो, यू आर एबल फॉर वोटिंग, और ये जो परसेंटाइल एस है ये किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, एन की, क्योंकि नाम जो होगा वो एन वेरिएबल में होगा। फिर उसी तरह से अगर एज लेस देन 18 होता है तो यहाँ पे मैसेज आएगा मिस्टर, जो नाम डाला गया होगा वो, और यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पर सिंपली हमने एक चीज सीखी कि इफ कंडीशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब आइए इसको रन करा कर देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। उससे पहले सेव करेंगे, कंपाइल करके चेक करेंगे कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। और अगर आपके कोडिंग्स में 1-2 एरर आ रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, शुरू शुरू में सबके कोडिंग्स में एरर आते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है, बल्कि आपको उस एरर का सॉल्यूशन ढूंढना है कि कहाँ पर एरर आ रहा है और क्यों आ रहा है, आपको बार बार इसे मिलाना है। ठीक है, अब रन कराकर चेक करते हैं। और ये देखो हमने रन कराया। अच्छा, पहले जो लिखी हुई थी, एक काम करता हूँ मैं अभी टेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा अमित कुमार, और मैं यहाँ पर एज में डाल दे रहा हूँ 21 अगेन। तो देखो मेरे को मैसेज क्या मिल रहा है, मिस्टर अमित कुमार यू आर एबल फॉर वोटिंग। देख रहे हो मैसेज मिल रहा है। अब आते हैं वापस, नो किया। अच्छा, मैं एक चीज लगाना भूल गया था, वो था क्या, CLR SCR, जो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद लिखा जाता है। तो मैंने लिखा CLR SCR, डन। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे एंड दोबारा से हम रन कराएंगे। रन कराया एंड रन कराने के बाद देखो मैं नेम में लिख दे रहा हूँ, मान लो विकास लिख दिया, तो विकास कुमार, और उसके बाद में एज में लिख दिया 12। तो क्या ये एबल फॉर वोटिंग होगा, डेफिनेटली नॉट एबल फॉर वोटिंग होगा, राइट। तो इस तरीके से देख रहे हो यहाँ पर एक मैसेज आ गया, मिस्टर विकास कुमार यू आर नॉट एबल फॉर वोटिंग। और सिमिलरली जब हम दोबारा से इसको रन कराएंगे एंड रन कराने के बाद में अगर हम इसको दोबारा से वैसे ही कमांड देते हैं, मान लो एज 18 से ऊपर देंगे तो लिखेगा एबल फॉर वोटिंग, और एज अगर 18 के नीचे होगा तो लिखेगा नॉट एबल फॉर वोटिंग। तो आई होप आपको ये बातें क्लियरली समझ में आ गई है। ये इफ कंडीशन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। एंड लास्ट क्लास में मैंने कमेंट के बारे में बताया था, उसका भी इस्तेमाल मैंने किया है यहाँ पर ये बताने के लिए, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो है हम इस कोडिंग को कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये क्लास समझ में आई है। एंड पिछली वीडियो में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बताया था सिंपल कैलकुलेटर बनाने से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा या वीडियो कैसी लगी एक छोटा सा कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसके आगे की चीजें आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, बाय।